बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये कराची में जो त्यारा हादसा हुआ है, इसमें कुछ नई डेवलपमेंट हुई है जो आज हम आपको दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं, जो मीडिया पर डिस्कस नहीं की जा रही। इनिशियल रिकॉर्डिंग जो वसूल हुई है उसके मुताबिक कैप्टन जब रनवे के करीब थे तो उनकी हाइट थी 3,500 फुट और वो उस वक्त रनवे के करीब थे। और उनका जब रब्ता हुआ ATC से तो टावर ने उन्हें कहा कि आपका रनवे से फासला 5 मील रह गया है और आपकी हाइट ज़्यादा है। उस वक्त जो हाइट अमूमन होती है जहाज़ की वो होती है 1400 से लेके 1600 फीट और ये उस वक्त 3,500 फुट की बुलंदी पे परवास कर रहा था, जो कि लगभग डबल थी। इसको एविएशन इंडस्ट्री की ज़ुबान में कहते हैं हॉट एंड हाई। आपको बताते चलें, यही वो पॉइंट है जहां चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील होना शुरू हुई। उसके बाद जब वो मज़ीद आगे बढ़ते हैं रनवे की तरफ तो एक पीछे से कुछ वार्निंग के साउंड की आवाज़ आती है। वार्निंग की इस साउंड को कहते हैं CRC यानी कंटिन्यूस रेपिटेटिव चाइम। ये सिर्फ उसी सूरत हाल में आती है जब जहाज के कॉकपिट में कोई ऐसी चीज रह गई हो जिस पे वो पायलट को वार्न कर रही हो। अब हम नहीं जानते कि वो चीज़ क्या है, वो लैंडिंग गियर भी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अगर वो लैंडिंग गियर है तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक पायलट लैंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और वो उनको पता ना हो कि उन्होंने लैंडिंग गियर को डाउन नहीं किया हुआ, क्योंकि जब वो नीचे लैंडिंग की तरफ बढ़ते हैं तो उनको अपनी हाइट जो है वो कम करनी होती है। हाइट को कम करने के लिए, जहाज को डाउन करने के लिए उनको लैंडिंग गियर की जरूरत पड़ती है। ये नहीं पता कि उनसे लैंडिंग गियर भूल गया या उनको उस वक्त उस वार्निंग साउंड के बाद ये रियलाइज हुआ कि शायद वो लैंडिंग गियर पूरी तरह से डाउन नहीं कर सके हैं। एंड उसी टाइम पायलट ने टावर से कहा गो अराउंड, तो उनको टावर ने कहा ठीक है आप गो अराउंड पे जा सकते हैं और आप अपनी बुलंदी जो है वो 3,000 फुट रखें। अब वो ये कि ये जहाज उस वक्त 3,000 फीट पे स्ट्रगल कर रहा था, ये इस हाइट तक अपने आप को नहीं पहुंचा सका। इससे टावर से कहा कि वो इस वक्त 2,000 फुट की बुलंदी पर है। तो टावर ने कहा ठीक है, अगर आप 2,000 फुट की बुलंदी पर ओके हैं, आप लैंड कर सकते हैं, तो आप क्लियर है। उसके बाद ATC उनसे कहता है कि आप अपनी 2,000 फीट की हाइट को मेंटेन रखें, क्योंकि आपके जो सिस्टम है हमें इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो प्लेन है वो डाउन हो रहा है, वो 1800 फीट पे आ गया है। उसके बाद से पायलट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता और बिल्कुल खामोशी छा जाती है। कुछ देर के बाद जब एक नेक्स्ट कॉल आती है, नेक्स्ट कॉल में पायलट ये कहते हैं कि आई एम कमिंग डायरेक्ट, आई लॉस्ट इंजन। अब वो इंजन है, ये इंजन से अल्लाह बेहतर जानता है। अब इससे ये पता चला कि वो डायरेक्ट आ रहे हैं और वो जब डायरेक्ट आते हैं तो इतने में वो बिल्डिंग से टकराते हैं और वही क्रैश हो जाता है। अच्छा, आपको यहाँ के इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलें कि PIA के अंदर पिछले 1 साल में ये तीसरा वाकया है जो हॉट एंड हाई का है। इससे पहले एक वाकया पेश आया था पत्नी या तुर्बत में, जो कैप्टन संजीला थे, ATR जहाज उड़ा रहे थे। वो जहाज हॉट एंड हाई की वजह से रनवे से उतर गया था। उसके बाद इसी नौयत का एक दूसरा वाकया पेश आया था गिलगित में, जहाँ पे एक कैप्टन मरियम थी, वो भी हॉट एंड हाई पे प्रवास कर रही थी, क्रैश हो गया। और ये अब तीसरा हॉट एंड हाई का हादसा है और कोई नहीं देख रहा इस जाविये को कि पायलट्स क्यों हॉट एंड हाई आ रहे हैं। ये बहुत संजीदा मसला है। अब देखना है कि ट्रेनिंग में कोई लेक है या कोई और वजूहात है इसके पीछे। मुख्तलिफ लोग ये बातें भी कर रहे हैं मीडिया पे कि ये किसी बिल्डिंग्स की वजह से हो रहा है, कि रनवे के पास आबादी है जबकि आबादी नहीं होनी चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है। तो इस पे हम आपको बताते चलें कि हांगकांग के और मैनहट्टन के एयरपोर्ट अगर आप देखेंगे तो वो चारों तरफ से वहाँ पे ऊंची बिल्डिंग्स है और वो ऊंची बिल्डिंग से बीच में से होता हुआ जहाज जाता है। बात बिल्डिंग्स की नहीं होती है, बात होती है अगर आप प्रोसीजर्स फॉलो करें, अगर आप अपने ट्रैक पे रहें तो ये बिल्डिंग से आपको कोई इशू नहीं होता। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ज़रूरी है कि जिन्होंने ये प्लेन जो है फ्लाई किया हो उनके पायलट्स को भी इसमें शामिल किया जाए। और यहाँ जो पायलट इसको फ्लाई कर रहे थे कैप्टन सज्जाद गुल, उनकी मेडिकल रिपोर्ट, उनकी पास रिपोर्ट भी देखी जाए कि आखिर वो क्यों हॉट एंड हाई पे फ्लाई कर रहे थे, वो प्रॉपरली क्लियर क्यों नहीं थे और टावर ने उसे रनवे के इतने क्लोज आने क्यों दिया इस हाइट पे। जिंदा बच जाने वाले में एक मुसाफिर जुबैर, जिनका कहना यह है कि जहाज रनवे पे आया 1 से 2 मरतबा वो रनवे पे टकराया। और यही बात जो रनवे की रिपोर्ट भी बाद में आई है उसमें भी कंफर्म हुई है कि जब जहाज रनवे पे 4,500 फीट आगे चला गया था तो उसका एक लेफ्ट साइड का जो इंजन है वो रनवे से टकराया था और फिर ठीक 1,000 फुट मजीद आगे जाके दोनों इंजन से वो जमीन से टकराए, क्योंकि उसके निशानात उनको वहां से मिले हैं जो रिपोर्ट आई है रनवे की। इस दौरान जहाज की बेली जो है वो रनवे से नहीं टकराई थी, सिर्फ उसके इंजन टकराए थे। ये दोनों इंजन जिस वक्त रनवे से टकराए तो उस वक्त पायलट ने जो है जहाज को दोबारा फ्लाई किया, ऊपर की तरफ उठाया। और ये बहुत संजीदा सवालात हैं जो कि इस पे काफी लोग डिस्कस भी कर रहे हैं इस बारे में। ये सब क्लियर हो जाएगा जब DR रिपोर्ट आएगी। अगर ये बात हकीकत है तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि वो क्यों इतना डाउन आए, और क्या ऐसा हो सकता है कि वो इतना नीचे आने के बाद भी उन्हें पता ना चला हो कि उनका लैंडिंग गियर डाउन नहीं है। जब वो रनवे पे जब उनका जहाज बिल्कुल टकराया उस वक्त उनको इस बात का एहसास हुआ कि शायद वो लैंडिंग गियर खोलने
खोलना भूल गए हैं या उनका लैंडिंग गियर नहीं खुला। तो ये बहुत बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि मुसलसल पीछे वार्निंग का साउंड था। वार्निंग के साउंड के होते हुए पायलट इस बात से अनजान या बेखबर नहीं रह सकते। जब साउंड था वार्निंग का, इसका मतलब इनको जरूर उनके इल्म में था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर लैंडिंग गियर भी नहीं खुला हुआ तो वो उनके इल्म में जरूर हुआ होगा। कुछ जरा ये भी बता रहे हैं कि वो पायलट जो थे वो काफ़ी ओवर फ्लाइट भी करते थे। उनकी जो फ्लाइंग आवर्स थे वो मुसलसल काफ़ी ज़्यादा थे और वो पिछले 5 दिनों से मुसलसल फ्लाई कर रहे थे। उनका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक किया गया तो उनको सिविल एविएशन की तरफ से कई मरतबा वार्निंग्स भी मिली है। उनका लाइसेंस भी मनसूख हुआ इसी बात पर कि वो ओवर फ्लाइंग कर रहे हैं। आवाज़ का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और उनको उन्होंने भेज दिया है डिकोड करने के लिए। उसके बाद ही मालूमात मिल सकेंगी कि इसमें क्या वजूहत थी, इस हादसे के पीछे क्या था। लेकिन अगर देखा जाए तो माजी में भी इस तरह के बहुत से वाक़यात पाकिस्तान में हुए हैं, लेकिन उन पे कोई कुछ खास कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई। ना किसी को सजा मिली, ना उस पे कुछ फैसला हुआ। बस ये सारी चीजें इसी तरीके से दबा दी जाती हैं हमेशा की तरह, और इस हादसे के बाद भी यही होगा। व्यूअर्स, हकीकत टाइम्स को लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें।